हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2। ओके, हाँ जी। तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सबसे पहले, ताकि आपको इजीली विजिबल हो सब चीज़ें। तो यूनिट नंबर जो 2 है वो बेस्ड है लिंक्ड स्ट्रक्चर एंड लिंक्ड लिस्ट पर। तो हमें ये सभी लिस्ट के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में पूरा स्टडी करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसमें देखते हैं कि जो लिंक्ड स्ट्रक्चर है या लिंक लिस्ट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सिंगली, सर्कुलर, डबली लिंक लिस्ट के बारे में पूरा हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं किसका, लिंक्ड स्ट्रक्चर का। लिंक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पे लिंक्ड स्ट्रक्चर स्टोर्स डेटा यूजिंग पॉइंटर्स। लिंक्ड स्ट्रक्चर जो भी होते हैं डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, किसका यूज़ करके, पॉइंटर का यूज़ करके। उसी तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं आर कनेक्टेड डायनेमिकली। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से डायनेमिकली कनेक्टेड होते हैं। ओके, एंड मोस्ट कॉमन लिंक्ड स्ट्रक्चर इज़ लिंक लिस्ट। इसमें जो मोस्ट कॉमन लिंक्ड स्ट्रक्चर जिसका कि हम यूज़ करेंगे वो क्या है, लिंक लिस्ट है। और इसमें क्या होता है, ईच एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ नोड। इसमें हर एक जो एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। क्लियर। तो और नोड के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है क्या, डेटा पार्ट, इसे कहते हैं हम डेटा पार्ट। और ये होता है पॉइंटर पार्ट, इसमें एड्रेस स्टोर होता है किसी दूसरे नोड का। ओके, यहाँ पे एड्रेस स्टोर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एज अ नोड स्टोर होते हैं। और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं हर एक नोड के, डेटा पार्ट और एड्रेस पार्ट। तो मान लीजिए अब देखो यहाँ पे ए एलिमेंट स्टोर है ए नोड के अंदर और बी नोड है, तो बी का जो एड्रेस होगा वो ए नोड के एड्रेस में स्टोर होगा। बी का जो एड्रेस है वो ए नोड में स्टोर होगा। इस तरह से तभी ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, मतलब ये पॉइंट करता है दूसरे नोड के एड्रेस को। क्लियर। और इसमें जो भी लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड में किसी नोड से ये कनेक्टेड, दूसरे नोड से आगे कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर नल वैल्यू स्टोर रहती है, कोई एड्रेस स्टोर नहीं होता। यहाँ पे हमें नल देना होता है लास्ट नोड के एड्रेस को। क्लियर। और जो फर्स्ट नोड होता है उसे हम एज अ हेड नोड या हेड पॉइंटर भी कह सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे कि लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो आप देखेंगे कि ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड पॉइंटर्स, एंड जितने भी नोड्स होते हैं उसमें डेटा और पॉइंटर होता है सभी में। एंड हेड पॉइंट्स टू फर्स्ट नोड, और जो हेड है, हेड पॉइंटर, वो किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड को ही ऑलवेज पॉइंट करता है। एंड लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे कि जो लास्ट का नोड होता है उसमें कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे नल वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, या नल को पॉइंट करता है वो। ओके। एंड नोड्स आर स्टोर्ड नॉन कंटिन्यूसली। अब जैसे एरे, स्टैक, एरे वगैरह में जो हम यूज़ करते थे तो उसमें वैल्यूज़ जो भी थी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती थी, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मान लीजिए, आपको ऐसा शो तो नहीं होगा पर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी आपको समझाने की, कि मान लीजिए मेमोरी लोकेशन है और यहाँ पे देखिए हमें मान लीजिए 3 वैल्यूज़ स्टोर करनी है। ओके। हाँ, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेटा पहले से ही फिल है, यहाँ पर भी डेटा पहले से ही फिल है। ओके। और यहाँ पर भी पहले से ही फिल है डेटा, ये इस तरह से। और हमें चाहिए 3 वेरिएबल्स को हमें स्टोर करना है। तो जो एरे होता था उसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बीच के 2 वैल्यूज़ उसको नहीं मिल रही हैं, ये स्पेस खाली नहीं है, उसको कंटिन्यूस मेमोरी में स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तीनों स्पेस पूरे कंटिन्यूस भी हैं और ब्लैंक भी है, तो एरे इसमें अपनी वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये जो बाकी स्पेस बचे हुए हैं इसमें वो वैल्यू स्टोर नहीं करता, तो इससे क्या होता है, मेमोरी वेस्टेज होता है इसमें भी। और जो लिंक लिस्ट है इसकी हम बात करें तो ये सबसे अच्छा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें
मान लीजिए ये स्पेस खाली तो यहाँ पे एक नोड बन जाएगा, फिर दूसरा स्पेस ये है खाली तो यहाँ पर एक नोड ले लेगा और नेक्स्ट यहाँ पर ले लेगा, और ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे, पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इससे मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है। तो वही है कि नोड्स क्या है, स्टोर होते हैं नॉन कंटिन्यूसली जो है नोड्स एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे फिर टाइप्स क्या क्या होते हैं इसमें। लिंक लिस्ट का कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, अब इसमें टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स में देखें तो सिंगली लिंक लिस्ट होता है, फर्स्ट सिंगली लिंक लिस्ट होता है, सेकंड होता है डबली लिंक लिस्ट और थर्ड होता है इसमें सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो पहले हम बात करते हैं इसकी सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसमें सिंगल पॉइंटर का यूज़ होता है, इसमें ओनली वन पॉइंटर का यूज़ करते हैं हम, एक ही पॉइंटर होता है और ये दूसरे नोड से कनेक्शन का काम करता है, एक नोड से दूसरे नोड पे फिर नेक्स्ट नोड पे, इस तरह से ये हेड पॉइंटर यहाँ पर है, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है। इसमें सिंगली लिंक लिस्ट में सिंगल पॉइंटर ही होता है, वन पॉइंटर, ओके, इसलिए इसका नाम सिंगली है, ओके। इसमें सिंगल पॉइंटर होता है, सिंगल पॉइंटर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से जो डबली लिंक लिस्ट है उसमें क्या होते हैं, टू पॉइंटर्स होते हैं, एक तो प्रीवियस पॉइंटर होता है और दूसरा नेक्स्ट पॉइंटर होता है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस पॉइंटर है प्रीवियस नोड से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। तो ये तो एक दूसरे से कनेक्टेड इस तरह से हो जाएंगे, बट इसमें जो फर्स्ट नोड होगा और लास्ट नोड होगा, फर्स्ट एंड लास्ट नोड, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं आती, एक्चुअली क्या होता है, जो फर्स्ट नोड है, एक मिनट नहीं आ रहा है ये, हाँ जी, इसमें जो फर्स्ट नोड है वो क्या होता है, इसमें इसका प्रीवियस कोई नोड नहीं होता है, प्रीवियस कोई नोड नहीं होगा तो क्या होगा, इसका जो पॉइंटर है उसमें एड्रेस नल स्टोर होगा और जो नेक्स्ट नोड होता है उसमें तो इस कनेक्टेड होता है और इसका प्रीवियस भी इससे कनेक्टेड होता है। उस तरह से जो लास्ट नोड है उसमें प्रीवियस नोड से कनेक्टेड होगा, बस जो लास्ट वाला एड्रेस है मतलब नेक्स्ट एड्रेस है वो नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई नेक्स्ट नोड ही नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें नल वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर में क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलर में सिंगली लिंक लिस्ट के जैसा ही होता है। अब इसमें देखिए सर्कुलर में दो टाइप से पढ़ना है, लेकिन आपको अभी सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू ही सर्कुलर लिंक लिस्ट मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि अभी आपको कोर्स में यही है। तो इसमें सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम देखिए कि सिंगली लिंक लिस्ट तो है, बट सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था, लास्ट में नल वैल्यू हम स्टोर करते थे एड्रेस की जगह पर यहाँ पे क्या होता है, ये जो लास्ट नोड है इसको हम फर्स्ट नोड के एड्रेस से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, एक सर्कल बन जाता है, मतलब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से अगेन फर्स्ट पे हम आ जाएंगे, इस तरह से। तो ये होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये डबली का यूज़ करके भी बनता है, पर अभी आपको वो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक ये तीनों टाइप लिंक लिस्ट के आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि इसको जब भी हम बनाते हैं, लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, तो ये कैसा यूज़ होता है, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट का यूज़ करता है। ओके, यूज़ करने के लिए डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं लिंक लिस्ट क्रिएट करके। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इसमें आगे क्या है, आया नहीं। अब इसमें देखें हम कि एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इसमें सबसे पहला तो है डायनेमिक साइज़, मतलब कि हम इसे ग्रो भी कर सकते हैं, शिंक भी कर सकते हैं डायनेमिकली। एंड नेक्स्ट है एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन। इसका जो इंसर्शन और डिलीशन होता है वो काफ़ी एफिशिएंट वे में होता है। और इसमें सबसे बड़ा तो एडवांटेज यही है कि नो मेमोरी वेस्टेज, इसमें कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है। और एक चीज़ और अब इसमें देखते हैं हम डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज भी ज़रूरी है इसके, कि देखिए जैसे एक्स्ट्रा मेमोरी इसमें लगती है 4 पॉइंटर्स के लिए। हम एरे में जब भी हम देखते थे तो इसमें सिर्फ डेटा का यूज़ करते थे, हम डेटा को ही स्टोर करते थे एरे में। बट
जो लिंक लिस्ट है उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी किसके लिए लगती है, डेटा तो यूज़ करते ही हैं हम यहाँ पे, एक्स्ट्रा मेमोरी पॉइंटर के लिए भी यूज़ होती है। ओके, और इसमें एक और है कि नो डायरेक्ट एक्सेस, जैसे हम एरे को कैसे इंडेक्स वैल्यू के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते थे डायरेक्ट, बट इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसमें नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, नो इंडेक्सिंग लाइक एरे, ये दिया हुआ है। एंड इसमें क्या होता है, ट्रैवर्सर इज़ रिक्वायर्ड, मतलब आपको इसमें अगर किसी नोड को फाइंड आउट करना है तो आपको ट्रैवर्स करना होगा, मतलब नोड को विजिट कर करके देखना होगा इस नोड पे कौन सा एलिमेंट है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें ट्रैवर्सर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है लिंक लिस्ट में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे हम नोड को क्रिएट करते हैं। तो आप देखिए स्ट्रक्ट का यूज़ करके हम क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, डेटा एलिमेंट्स के लिए आपको लेना पड़ेगा एक वेरिएबल, डेटा हमने लिया, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट, और यहाँ पे पॉइंटर आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा जिसको कि हमने क्या नाम दिया है, नेक्स्ट। ओके, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंटर नेक्स्ट कनेक्ट्स वन नोड टू अनदर, जो भी नेक्स्ट पॉइंटर रहता है वो एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करता है। ओके, अगेन इसमें एडवांटेजेस आ गए हैं कि डायनेमिक साइज एलोकेशन, एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, नो मेमोरी वेस्टेड एंड यूजफुल इन इम्प्लीमेंटिंग स्टैक एंड क्यूज, और ये जो है स्टैक और क्यू में इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़फुल होता है। क्लियर? डिसएडवांटेजेस भी अभी जब हमने डिस्कस करे से आई थिंक ये डबल आ गए हैं। क्या है, एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर पॉइंटर्स, नो डायरेक्ट एक्सेस लाइक एरे, ट्रैवर्सर इज सिक्वेंशियल एंड कॉम्प्लेक्स पॉइंटर। ओके, अब हम देखते हैं गेट नोड ऑपरेशन। गेट नोड ऑपरेशन क्या होता है, इसमें गेट नोड ऑपरेशन का होता है अलोकेट्स मेमोरी डायनेमिकली यूजिंग मैलॉक का यूज़ करके, मतलब इसमें गेट नोड ऑपरेशन जो होता है वो डायनेमिकली मेमोरी का यूज़ करते हैं जो कि है मैलॉक यहाँ पे, और इसमें न्यू नोड क्रिएट करना होता है, और इसमें क्या होता है, रिटर्न एड्रेस ऑफ न्यू नोड का एड्रेस रिटर्न होता है, एंड जस्ट रिटर्न नल इफ़ मेमोरी अनअवेलेबल, अगर मेमोरी अनअवेलेबल है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, इसमें नल। तो यहाँ पे जस्ट सी में हम कैसे मैलॉक का यूज़ करते हैं, ये एक आपको कोड मैंने दिया है, ये क्या है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक गेट नोड आपको लेना है, तो इससे डायनेमिकली नोड क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक न्यू नोड। ओके, अब न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, और यहाँ पे लेना है आपको मैलॉक का यूज़ करना है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, और इस तरह से, एंड रिटर्न क्या कर देंगे हम, न्यू नोड। तो ये मैलॉक को किस तरह से हमको यूज़ करना है सी में, उसका ये स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, फ्री नोड क्या होता है यहाँ पे देखेंगे हम। अभी हमने देखा मैलॉक के बारे में कि डायनेमिकली कैसे हम क्रिएट करते हैं, अब फ्री नोड क्या होता है। तो फ्री का मतलब ही होता है रिलीज़ करना, फ्री करना, मतलब रिलीज़ अलोकेटेड मेमोरी, इसलिए हम फ्री का यूज़ करते हैं। यूजेस फ्री फंक्शन, इसमें फ्री फंक्शन का यूज़ करना है जब भी आपको किसी नोड को फ्री करना है, मतलब रिलीज़ करना है उसको मेमोरी से। एंड प्रिवेंट्स मेमोरी लीकेज, इससे क्या कर सकते हैं, होता है मेमोरी लीकेज प्रिवेंट होता है। एंड यूज ड्यूरिंग डिलीशन ऑपरेशन, ये कब यूज़ कर सकते हैं हम, जब भी हम डिलीशन करते हैं तब इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसे किस तरह से यूज़ करना है, इसका भी सी में कोड दिया हुआ है। क्या है, वॉइड फ्री नोड स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टैम्प एंड फ्री टैम्प करके जो भी वेरिएबल दिया है वो इसे इसके अंदर आपको पास करना होता है। तो ये फ्री का कोड होता है। ओके, आगे देखते हैं हम फिर इसमें ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट क्या होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर में होना है ना, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन शॉर्टेड ऑर्डर। अब वो शॉर्टेड ऑर्डर क्या हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। तो इंसर्शन मेंटेन्स असेंडिंग ऑर्डर या जो भी होता है, ठीक है। एंड ट्रैवर्सर यूज टू फाइंड करेक्ट पोजीशन, इसमें क्या होता है, हर एक नोड को विजिट करके हमको देखना होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, मान लीजिए ये 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, ये इस तरह से। अब मान लीजिए मुझे 6 को यहाँ पर इंसर्ट करना है। ओके, 6 एलिमेंट को इंसर्ट करना है, 6 नोड जिसमें 6 वैल्यू स्टोर है। तो पहले हम फर्स्ट नोड को चेक करेंगे, विजिट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए 2 जो है वो क्या है, लेस देन है 6 से,
तो फिर हम यहाँ पर नहीं इंसर्ट कर सकते, फिर 4 पर जाएंगे, फिर यहाँ हम विज़िट करेंगे। तो 4 जो है क्या है कि ये भी लेस देन है। फिर हम किस पे जाएंगे, नेक्स्ट नोड पर जाएंगे। तो 7 पर हम जैसे ही पहुँचते तो ये ग्रेटर हो जाता है, तो हमको यहाँ पे एक स्पेस मिल जाता है कि हाँ हमें इसके पहले जस्ट 6 को यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे इस नोड को कनेक्टेड करना है, तो हम इजीली यहाँ कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो इस तरह से ट्रैवर्सर करना होता है हमें एक फाइंड करेक्ट पोजीशन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। और ये किस लिए यूज़फुल होता है, यूज़फुल फॉर शॉर्टेड डेटा मैनेजमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं फिर अब यहाँ पे डिलीशन कैसे होता है लिंक लिस्ट में। तो डिलीट फ्रॉम बिगनिंग, यहाँ पे कहाँ से, स्टार्टिंग से आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट फ्रॉम एंडिंग से डिलीट कर सकते हो। एंड डिलीट स्पेसिफिक वैल्यूज़, कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर डिलीट करना है तो वहाँ से आप डिलीट कर सकते हो इसे। एंड मेमोरी फ्री आफ्टर डिलीशन, और डिलीशन के बाद आपको क्या करना होता है, मेमोरी को फ्री करना होता है, फ्री फंक्शन का यूज़ करके। ओके, उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है। लास्ट नोड जो रहता है पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में। नो नल पॉइंटर प्रेजेंट, इसमें कोई भी नल पॉइंटर प्रेजेंट नहीं होता है, कहाँ पे, सर्कुलर लिंक लिस्ट में। एंड यूज़फुल इन सर्कुलर प्रोसेसिंग सिस्टम, और ये यूज़फुल होता है सर्कुलर प्रोसेसिंग सिस्टम जो भी होता है, जो कनेक्टेड होता है, सर्कुलर एक लूप होता है वहाँ पर। एंड ट्रैवर्सर लूप्स कंटिन्यूसली, और इसमें क्या होता है, ट्रैवर्सर लूप्स कंटिन्यूसली वर्क करता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट जैसे कि मैंने बताया था कि कंटेंस प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर, इसमें 2 पॉइंटर होते हैं और इसमें ट्रैवर्सर पॉसिबल होता है बोथ डायरेक्शन में। हम इसमें प्रीवियस में भी देख सकते हैं, ट्रैवर्सर कर सकते हैं, और नेक्स्ट में भी ट्रैवर्सर कर सकते हैं। और इजी इंसर्शन एंड डिलीशन होता है, और उस तरह से रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी, इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी भी रिक्वायर होती है क्योंकि इसमें 2 पॉइंटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं हम लिंक लिस्ट के क्या क्या होते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, इसमें डायनेमिकली मेमोरी हमें एलोकेट करनी होती है एलिमेंट्स को। फिर सेकंड है पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन हो सकता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है म्यूज़िक प्लेलिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इससे कर सकते हैं। एंड अनडू एंड रीडू ऑपरेशंस भी हम इसी से परफॉर्म करते हैं। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, इम्पॉर्टेंट कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैंने दिए हैं, तो ये भी आपको बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से यहाँ पे देखा है तो। फर्स्ट है इसमें डिफाइन लिंक लिस्ट विद डायग्राम, सेकंड है एक्सप्लेन गेट नोड एंड फ्री नोड, और नेक्स्ट है इसमें डिफरेंशिएट सिंगली एंड डबली लिंक लिस्ट। ओके, सिंगली और डबली लिंक लिस्ट आप इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे, सिंगली में 1 पॉइंटर होता है, डबली में 2 पॉइंटर होता है, इस तरह से। और एक्सप्लेन सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट को भी आप इजीली एक्सप्लेन कर लेंगे क्योंकि इसमें एक सर्कल चलता है, लूप चलता है, इसमें कोई भी नल पॉइंटर नहीं होता। ओके, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा ये डायग्राम भी दिया था सिंगली लिंक लिस्ट का और सर्कुलर का, और इससे प्रीवियस में आप कुछ अच्छे डायग्राम हैं तो उनसे आप इजीली समझ सकते हो। तो ये थी हमारी सेकेंड यूनिट, और जो कि ये फिनिश होती है यहाँ पर। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।